हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को समराइज फॉर्मूला की पूरी लिस्ट देने वाली हूँ बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन विच इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैन से पार्ट 1। ओके, तो स्ट्रेट लाइन बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या जेई में पूछे जा सकते हैं, उनका जो फॉर्मूला लिस्ट है, बेसिकली कौन कौन से फॉर्मूला है, क्या दिया हो तो क्या निकाल सकते हैं। तो एज द रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू हैव कंप्लीटेड द टॉपिक, तो दिस कैन हेल्प यू आउट। तो लेट्स स्टार्ट। So the very first is the distance formula. So I'll write here coordinate geometry. First formula is the distance formula. और डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज होता है? अगर आपको एक पॉइंट दिया है x1 y1 और दूसरा पॉइंट दिया है आपको x2 y2, यू हैव टू डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है, और आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। लेट्स से द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज d। तो आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से इसका डिस्टेंस डायरेक्टली निकाल सकते हैं, एंड दैट इज d इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला आप लोग कोई भी दो डिफरेंट पॉइंट्स का जो बीच का डिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं। जैसे एज एन एग्जांपल, अगर मैंने आपको एक पॉइंट दिया 2,3 और एक दिया 5,7, तो उसके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। तो आप d इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 x1 आप किसी को भी ले सकते हैं, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 square, which is equals to 9 plus 16, 25, and answer is 5. So with this, I think you got the formula how to apply distance formula. दो different points के बीच का distance कैसे निकाला जा सकता है। The next point, the next formula is section formula. Okay, हम पूरी straight line का करेंगे, ये तो grade 10th में भी आता है, ठीक है, 11th 12th में जितने भी है वो भी हम सारे कवर करेंगे। तो हम यहाँ पे बात करें सेक्शन फॉर्मूला की, एंड दिस इज यूज्ड व्हेन आपको दो पॉइंट्स दिए हैं x1 y1 एंड x2 y2, और आपको एक रैंडम a पॉइंट पूछा है बीच में जो इसको m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। इस लाइन को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, तो आपसे इस a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, ठीक है। So let's say the coordinates of this point is capital X and capital Y are the coordinates of this A point. तो आप X डायरेक्टली लिख सकते हैं, इस M को इस X2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, M इंटू X2 प्लस इस N को X1 से कर दीजिए, N इंटू X1 डिवाइडेड बाय M प्लस N। तो यहां से आपका इस A पॉइंट का X आ जाएगा, ये जो एब्सिसा है ये आ जाएगा। इन द सिमिलर वे आप y निकाल सकते हैं, इस m को y2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, m इंटू y2 प्लस इस n को x1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, जो रेशियो है उसको ऐड करके लिख दिया। तो यहाँ से आपका कैपिटल X कैपिटल Y आ गया, यानी कि आपका ये जो कोऑर्डिनेट है ये आ गया। तो एज एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स से देयर आर टू पॉइंट्स विच इज 2,3 एंड लेट्स से दिस इज 5,7, और ये इसको 1:4 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 1:4 में डिवाइड कर रहा है, तो आपको इस A पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है। तो लेट्स डू इट। हम x, y ले लेते हैं A के कोऑर्डिनेट्स। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 इंटू 5 which is 5 plus 4 into 2 which is 8 divided by 1 plus 4 which is 5 and this is equals to 13 by 5। तो x तो आ गया आपका 13 by 5। नेक्स्ट इज y निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डिनेट निकालने के लिए 1 into 7 which is 7, 4 into 3 which is 12 divided by 1 plus 4 which is 5। तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी आ गई 19 by 5। सो जो आपके कोऑर्डिनेट्स है वो 13 by 5 एंड 19 by 5 इस A पॉइंट के आ गए। तो इन दिस वे यू कैन अप्लाई द सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं, इसी सेक्शन फॉर्मूला से डायरेक्टली आप मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, क्योंकि मिड पॉइंट उसको 1:1 में डिवाइड करता है, तो इसी से मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो देयर आर 2 पॉइंट्स, लेट्स से x1, y1 एंड x2, y2, ये 2 पॉइंट्स हैं और आपको ये मिड पॉइंट पूछा है, m इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन। तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, m के कोऑर्डिनेट्स आप डायरेक्टली लिख सकते हैं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला ये डिराइव हुआ है और आप लोग डायरेक्टली मिड पॉइंट निकाल सकते हैं 2 पॉइंट्स का यूजिंग दिस। So as an example, if you want to see, let's say 2, 3 and again 7, 3 for example, इसका मिड पॉइंट निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 2 + 7 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा 3 + 3 डिवाइडेड बाय 2। सो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए 9/2, 3। So the midpoints are 9/2, 3 is the coordinate of the midpoint of the line joining 2, 3 and 7, 3। तो होपफुली ये सब लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया है। आगे बात करते हैं, अगर एक ट्रायंगल है उसके 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं, लेट्स से A, B एंड C, एक ट्रायंगल है जिसके 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं, ठीक है। वर्टेक्स है x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3, और आप लोगों से इसका एरिया पूछा है, तो आप एरिया कैसे निकाल सकते हैं, यूजिंग द फॉर्मूला हाफ ऑफ आप x1 लिख दीजिए, फिर लिखिए y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 लिख दीजिए, फिर y3 माइनस y1, फिर x3 लिख दीजिए, y1 माइनस y2। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, और इसका मॉड लेना है। मॉड क्यों लेना है, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, बट ये 10th क्लास के अंदर ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 11th एंड 12th एंड जेई, तो आप डिटर्मिनेंट फॉर्मूला जो हमारा है डायरेक्टली वो यूज कर सकते हैं, और आप एरिया जो है निकाल सकते हैं यूजिंग एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ, डिटर्मिनेंट ले लो x1, x2, x3, y1, y2, y3 एंड 1, 1, 1 का डिटर्मिन, मॉड भी ले लेना, डिटर्मिनेंट लेके मॉड ले लिया। सो यू विल गेट द फॉर्मूला ऑफ एरिया, डायरेक्टली आप इससे निकाल सकते हैं। अब इसको कैसे, ये तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट आप कर ही लोगे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स से एक ट्राइंगल है, ठीक है, मैं एक कोऑर्डिनेट्स ले ही लेती हूँ ठीक से, जिसके एरिया आराम से निकाला जा सके। लेट्स से एक ट्राइंगल है 1, 1, 2, 2 एंड दिस इज 3, 0। ये एक ट्राइंगल है, इसका एरिया अगर हमें निकालना हो तो हम एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए एरिया का फॉर्मूला लगाऊंगी मैं हाफ, ठीक है, x1, x2, x3, मैं ये x1 ले रही हूँ, x2 और ये x3, तो 1, 2, 3, y1, y2, y3, 1, 2, 0 और लास्ट में 1, 1, 1, तो हाफ। अब इसको कैसे खोलते हैं, देखो इसको कैसे लेते हैं, ये 1 को यहाँ पे 1 लो और इस 1 की रो और इस 1 की रो और कॉलम को हटा दो, ठीक है। आपने ये +1 लिया, इसको और इसको हटा दीजिए, तो 2 × 1, आप इसको लिखेंगे 2 × 1, ये वाला इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 × 1 माइनस 0 × 1 इज 0। फिर ये एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस लेना होता है। अब हम -1 लेंगे, -1 लेंगे तो ये और ये हटा देंगे, ठीक है। तो 2 × 1 2, -3 × 1 3, ये आ जाएगा। फिर हम +1 लेंगे, ये और ये हटा देंगे, +1 लेंगे तो 2 × 0 0, -3 × 2 6, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हाफ, ये कितना है, 2 × 1 2, -0 2, ये -1 माइनस माइनस +1 एंड दिस इज -6। सो इसका मॉड हम ले लेंगे टू गेट द एरिया, सो दिस इज हाफ इंटू
3 माइनस 6 इज -3, -3 का मॉड लेंगे तो +3 आ जाएगा। तो आपका फाइनल एरिया जो आया वो आ गया 3/2। सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल इज 3/2। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं। ना इसी के साथ मुझे आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज बतानी है विच इज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो अगर आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है तो आप कैसे निकालते हैं। देयर आर टू डिफरेंट वेज विच यू कैन यूज। x1 y1 मैं आपको सबसे छोटा तरीका बताऊंगी, y2 x3 y3 एंड x4 y4। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों का क्वाड्रिलेटरल है और इसका एरिया पूछा है। तो जनरली व्हाट पीपल डू, एक लाइन बना देते हैं, एक डायगोनल बना देते हैं, इसमें ट्राइंगल का एरिया लगाते हैं, इसमें ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, आंसर आ जाता है। बट दैट्स अ वेरी लेंदी वे। अगर आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है आप डायरेक्टली एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाफ ऑफ मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ x1 माइनस x3 कर दो। ऑपोजिट जो है x1 के सामने x3, x2 के सामने x4, ऑपोजिट वालों को सब्ट्रैक्ट कर दो, x2 माइनस x4, y1 माइनस y3 एंड y2 माइनस y4। ये सेम लेना है, इधर 1 3 ले रहे हो तो उधर भी 1 3 लेना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसका डिटर्मिनेंट लोगे यू विल गेट द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। सो दिस इज द मोस्ट इजी वे। ये डिटर्मिनेंट है, मॉड नहीं है। डिटर्मिनेंट में कैसे करते हैं, 2 क्रॉस 2 का है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस इसको इससे, तो ये तो डायरेक्टली क्रॉस करना होता है। अगर जिनको डिटर्मिनेंट नहीं आता वो थोड़ा देख लेना कि ये ए बी सी डी है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू डी माइनस बी इंटू सी। इसको ऐसे खोलते हैं 2 क्रॉस 2 वाले को, और 3 क्रॉस 3 वाले को मैंने अभी आपको बताया प्लस माइनस प्लस लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। सो आई थिंक एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी सबको क्लियर है। तो अभी इसके साथ मैं अभी इस पार्ट के अंदर, आज की इस वीडियो के अंदर जो 10th के अंदर काम आता है और 11th में जो काम आता है, जो बेसिक कोऑर्डिनेट है एनसीईआरटी लेवल का जो है वो करा रही हूँ। ठीक है, बेसिक 10th और 11th वाला। नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को जो जेई में काम आता है और जो मीन्स थोड़ा 11th के अंदर भी हायर वर्जन वाले जो क्वेश्चंस हैं जो प्रॉपरली स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन, ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट, एवरीथिंग दैट आई विल कवर इन पार्ट 2। ठीक है, तो अभी तो आप ये देखिए कि अगर एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स पूछे हो x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये 3 कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, और आपसे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट पूछे ना। व्हाट इज सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड इज द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ मीडियंस। मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, मीडियंस क्या होता है? जो ऑपोजिट साइड पे साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, अगर नहीं पता हो तो ये मीडियन होता है, ये लाइन जो है ये मीडियन है, और ऐसी मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। सो दिस इज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? तो मैं सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट को कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई ले रही हूँ। तो कैपिटल एक्स आप निकाल सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 से। कैपिटल वाई निकाल सकते हैं y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3 से। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला आप डायरेक्टली सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इन सेंटर कैसे निकालते हैं, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन एंड सो ऑन। You can check out the part 2. So the basic formulas of coordinate geometry I have already covered. Next we will more focus on the straight line formulas. So with this, thank you so much. Do like the video अगर आपको अच्छी लगी, and do check out the part 2 as well. Please do sign up on my website niharikajani.com जहाँ पे आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिकॉर्डेड कोर्सेज मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। ठीक है, तो यू कैन गो साइन अप देयर, यू विल गेट अ रेगुलर ईमेल एंड अपडेट्स अबाउट द
new courses, new updates, and do subscribe my channel, YouTube channel. You are going to get a lot of things related to maths from grade 5 to 12 for all the competitive exams like NMTC, IMO, IOQM, INMO, and pre-RMO, and JEE, of course. So all these exams I'm going to cover on my channel. Do subscribe and like and share with your friends. Thank you so much. Take care, and see you in the next part.